नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज 7 बजे सुबह की चाय हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 8 बजे से बांकीपुर उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू होने वाला है। वो तमाम अपडेट और पल पल की अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर आज पूरे दिन बिहार में क्या कुछ होने वाला है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर हो या फिर मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ का मंदिर हो, तमाम जगहों पर ओम नमः शिवाय की गूंज होगी। इसके अलावा सबसे बड़ा दिन आपको हमने शुरुआत में ही बताया है कि एन कॉलेज का गेट खुलेगा, वहां ईवीएम का पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि कौन होगा बांकीपुर का बाजीगर। इसके अलावा तमाम खबरों पर पीपीएससी टीआरई 4 पे भी हम आपको विशेष जानकारी देंगे। तो इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात कर लेते हैं, अभी सावन की पहली सोमवारी है और ईवीएम भी आज ही खुलने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से आज का दिन तो बड़ा दिन माना जाता है। बाबा का जो सो जलाभिषेक किया जाएगा जी। पूरे देश भर में होगा, खास करके जहां पर अब जैसे वाराणसी में जी, बाबा काशी विश्वनाथ में वहाँ है, देवघर में आपको पड़ोसी राज्य जो झारखंड है वहाँ पर, तो उसके लिए भागलपुर से ही, सुल्तानगंज से ही जल लेकर के लोग चलते हैं। तो बिहार का वह क्षेत्र है हम लोगों का सब। अब देखिए, आज तो जो शुभ दिन है वह शुभ दिन आज कई प्रत्याशियों के लिए भी होगा जी सर। वह प्रत्याशी जो बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में अपनी किस्मत की तलाश में है और कृपा किस पर हाँ, कृपा किस पर होगी। और देखिए, सबका जो सो राजनीतिक पॉलिटिकल भविष्य फ्यूचर वो ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद है। वो जो आज 8 बजे से आपको खुलेगा। तो 7 बजे हम लोग सुबह की चाय कर रहे हैं, तो अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाई पड़ने लगेगा। मैंने कहने का मतलब 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खुल जाएगा। 15 टेबल बनाए गए हैं जी। तो 15 टेबल में आपको मुकम्मल तौर पर जो दिखाई पड़ रहा है कि 15 टेबल पर किस तरीके से आपको काउंटिंग होगी ईवीएम की। और सबसे पहले आपको पोस्टल बैलेट की गिनती होगी जी। वो 8 बजे जब खुलेगा तो काउंटिंग तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट होगी। पोस्टल बैलेट खुलेगा, उसके बाद से आपको ईवीएम खुलेगा। तो ईवीएम खुलने के साथ ही, ऐसे तो पोस्टल बैलेट के से ही आपको कुछ अनुमान दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब ईवीएम खुलेगा 9 बजे से तो आपको ट्रेंड भी मिलना शुरू हो जाएगा, रुझान आने लगेगा। हाँ, रुझान आपको मिलने लगेगा। और देखिए, 25 उम्मीदवार कुल मुकम्मल तौर पर आपको इस उपचुनाव में बांकीपुर विधानसभा के हैं। भारतीय जनता पार्टी से नाम याद करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार पहली बार लड़ रहे हैं जी सर। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार लड़ रहे हैं। अब तक वह लड़वाते थे, लेकिन इस बार स्वयं अखाड़े में उतरे हैं, तो उन पर भी सबकी नजर है। और दूसरी बार कहें कि इससे पहले भी रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी इस बार हैं, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में लड़ी थी, दूसरे स्थान पर रही थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब रेखा गुप्ता का क्या होगा, क्योंकि आप जो हम लोग वोटिंग ट्रेंड देखे, जो हम लोग वोट का पैटर्न देखे, कई जो है सो इधर से उधर वोट हुआ है, इस बार शिफ्ट हुआ, वोट शिफ्ट हुआ है। प्रशांत किशोर जो अब तक हम बार बार कहते हैं चुनाव लड़वाते थे, खुद जो है सो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर के पास में पीके उनका नाम है और जीके उनके पास में पर्याप्त है, काफी ज्यादा। हाँ, तो वह, और देखिए, राजनीति के वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं उनके पास हमेशा, हाँ, इसीलिए कहने पीके हैं तो जीके है उनके पास। और उनके पास देखिए, एक बात और जानने की जरूरत है, वह जो है सो टैक्ट, एक्ट और फैक्ट जानते हैं चुनाव का, कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है, कैसे जितवाया जाता है। तो इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन का यह क्षेत्र रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका गुडविल काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो गुडविल कहने का मतलब, वह हर लोगों से, आम आवाम से, चाहे वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या वह मंत्री के पद पर रहे या वह सिंपल विधायक रहे, वह सबसे कनेक्ट करते थे, 1 to 1 बात करते थे और सबको नाम से जानते थे जी। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब देखिए, और सब एक बात और हम लोग समझते हैं कि वही प्रत्याशी चुनाव जीतता है जिसके पास में झंडा, डंडा और बंदा होता है जी सर। तो इस बार जो डंडा, झंडा और बंदा हम लोग जनसुराज के पास देखे, जो डंडा और झंडा और बंदा राष्ट्रीय जनता दल के पास होता था, वह शिफ्ट करके चला आया है जनसुराज में। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला होगा। और निश्चित रूप से प्रशांत किशोर यदि चुनावी दंगल में जीतते हैं तो
बिहार की राजनीति एक नई करवट, नई दिशा लेती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जाति बंधन से टूट करके इस बार के आपको वोटिंग हुई है। इसको भी मान के चलिए, क्योंकि अगर यदि आपके परिवार में 10 लोग हैं या 5 लोग हैं तो उसमें 3 इधर 2 इधर, 5 में, और 10 में आपको 8 इधर 2 इधर, इस तरह का रेशियो दिखाई पड़ा। ये रेशियो दिखाई पड़ा है। तो ऐसे में समझने वाली बात है कि कहां। और देखिए, हम एक बात और समझना चाहते हैं, अब लाइव सिटीज की व्यूअर्स इस बात को देखेंगे और बताएंगे कि मुस्लिम वोट जो है सो इस बार डिवीजन हुआ है, यादव वोट में डिवीजन हुआ है। अब जो सो लॉकुस कॉम्बिनेशन की बात होती है, उसमें भी डिवीजन है जी सर। अपर कास्ट में भी डिवीजन है। तो ये डिवीजन किसको लाभ करेगा, किसको हानि करेगा, यह देखने और समझने वाली बात होगी कि कहां पर ये वोट कास्ट हुआ है। आज शाम तक तो क्लियर हो ही जाए, मतलब समझिए शाम क्या, उससे पहले ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, सब कुछ आपको 3 बजते सब कुछ एकदम आपको स्क्रीन पर होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कौन जीत रहा है सावन की पहली सोमवारी में, आपको गुट सब कुछ दिखाई पड़ेगा, या इधर या उधर। बिल्कुल, हार या जीत दो ही। हाँ, मैंने कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़, अपने जमीन को बरकरार रखती है, बचा पाती है या नहीं, या फिर जनसुराज की झोली में बांकीपुर विधानसभा जाती है। क्योंकि लड़ाई देखिए एकदम आमने सामने भाजपा और जनसुराज के बीच में है। आपको आरजेडी तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव के समय अनुपस्थित रहे, गैर हाजिर रहे, और अंतिम क्षण में 2 दिन में आकर के रोड शो किए, तो वह आपको दिखाई नहीं पड़ा। जो पेनिट्रेशन जो दिखाई पड़ता था आपको आरजेडी का, वह इस बार बांकीपुर में। और देखिए, ऐसे भी बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल का कुछ नहीं था। हाँ, आपको बीते विधानसभा के चुनाव में नितिन नवीन के खिलाफ यही रेखा गुप्ता जब राजद प्रत्याशी थी तो 42,000 समथिंग आसपास वोट आया था उनको, लेकिन उससे कुछ नहीं होने जाने को है। इस बार लड़ाई बहुत है। हाँ, ये बात जरूर है कि वोटिंग का माने जो परसेंटेज है वो काफी कम है। तो ऐसे भी बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जब से आप उठा करके देखिए, यहाँ वोटिंग परसेंटेज कम ही रहा है, एक्सेप्ट बीते विधानसभा को छोड़कर जी। तो अब सर बात कर लेते हैं पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव जब से संसद के बाहर वो चंदा चोरी का जो एक नाटक वो प्ले किए, बीते दिनों दिल्ली में उन पर चप्पल से हमला हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से वही आप जो संसद में आपने देखा था कि बीते दिन उस समय पप्पू यादव ने क्या कुछ किया था। वो वस्त्र पहन के, गेरुआ साधु का वेश बना करके, और चंदे की बात हो रही थी, उसी को लेकर के आपको कुछ नाराज लोग थे, जो एक पकड़ा भी गया है। उसको पप्पू यादव ने सेफली उसको रेस्क्यू करके उसको निकाल भी दिया वहां से। कुछ नहीं उनको हमला हुआ, पप्पू यादव पर हमला किया गया। अब जो चप्पल फेंकने की बात आ रही है या फिर चाकू से हमला करने, पप्पू यादव ने उसको, उस बच्चे को सेफली निकाल दिया, उसको कहीं कोई घात नहीं हुआ है। लेकिन तब है कि यह एक पप्पू यादव के लिए यह किरकिरी भरा ये दिखाई पड़ा हमको। क्योंकि अब देखिए, ठीक है, पप्पू यादव का लाइन और लेंथ क्या है यह सब लोग समझता है। पप्पू यादव किस मन मिजाज से हैं, वो क्या चाहते हैं। वह निश्चित रूप से सेकुलर माइंड के हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी की अगुवाई करते हैं, कांग्रेस के माइंडसेट के हैं। तो अब आपने आमने सामने की लड़ाई ठान ली है, तो निश्चित रूप से यह नाराजगी है, एक बड़े तबके की नाराजगी है। तो वो कैसे झेलेंगे, कैसे आगे करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। जी सर। इसके अलावा सर बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, क्योंकि ये जो बीपीएससी टीआरई 4 है, ये बिहार विधानसभा 2025 की बात करें तो तब से ही ये चल रहा है, लेकिन अब एक बार फिर बीपीएससी ने अधियाचना वापस कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से जो जानकारी छन करके आ रही है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपको शिक्षा विभाग की ओर से भेजा गया था बच्चों के लिए कि उसका अधिसूचना जारी करने के लिए। तो उसमें कुछ जो जानकारी छन करके आ रही है, ऐसे बीपीएससी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो जानकारी जब अधियाचना वापस लौट गई है शिक्षा विभाग को, तो यह बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में या फिर सचिवालय कॉरिडोर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इधर उधर से बात करने से यही पता चला है कि कुछ उसमें तकनीकी खामी को देखते हुए अधियाचना को लौटाया है बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग को। इस पर अब छात्र नेता दिलीप ने कह दिया है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। देखिए, छात्र नेता दिलीप जो है सो बच्चों के मसले को लेकर के हमेशा प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा भी कई दफा इनको जेल की भी यात्रा करनी पड़ी। तो अब वह कह रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को अति शीघ्र जो सो अधियाचना की बात। तो देखिए, अधियाचना निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने भेजा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए, उसको लेकर के जो लौटाने की बात आई है। तो वो अब वो शिक्षा मंत्री से हर कोई इस्तीफा मांगने लगे तो डेमोक्रेसी में तो फिर चलेगा नहीं। देखिए, आप अगर यदि कोई बड़ी गलती, बड़ी भूल चूक अगर यदि होती, तब जैसे
जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, तो वो एक समझ में बात तो आ रही थी, लेकिन इसमें अधियाचना में कुछ मान लीजिए त्रुटि हुई तो वो स्लिप ऑफ पेन भी हो सकता है, तो वो उसको फिर से शुद्धि करके फिर विभाग जो है सो भेजेगा बीपीएससी को। जी, इसके अलावा सर बात कर लेते हैं, जो डेहरी के जो ईओ विमल कुमार है उनका मर्डर हो गया और उसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान के विधायक का नाम आ रहा है। उनकी पत्नी का ये आरोप है, ईओ की पत्नी का आरोप है कि फोन करके पैसा मांगते थे। हालांकि आईजी ने भी इस पे खुलासा किया है। देखिए, जिस अधिकारी की हत्या हुई है वह विमल कुमार है जी। वो कार्यपालक अधिकारी हैं, संभवतः वहाँ थे और वह लौट रहे थे, तभी उनके चालक माने उनके गाड़ी को रोका गया, रात का समय था जी। तो उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई है। लेकिन अब जो वहाँ पर कहा जा रहा है कि 1-2 मोटरसाइकिल वाले थे, लेकिन जब आईजी जो हैं तो वो विकास वैभव, उन्होंने स्पष्टता से कहा है कि इस मामले में कन्फेशन आ गया है, जो ड्राइवर है उसने ही हत्या की है। लेकिन तब है कि वो आपको अधिकारी जो विमल कुमार की पत्नी, डेहरी के विधायक जो हैं सो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो देखिए, आरोप तो ऐसे कई सारे मसले हो सकते हैं, लेकिन जब वहाँ के स्थानीय विधायक हैं तो आपको जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा तो अधिकारी से ही बोलेंगे। तो ऐसे में अधिकारी से अगर यदि कोई बात करता हो या कॉल करता हो और उस पर आप आरोप लगाइए कि वो पैसे की मांग करता हो, तो ये हमको नहीं दिखाई पड़ता। और दूसरी तरफ पुलिस जो है सो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो ड्राइवर है उसको ट्रैप किया, उसे वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक जो इंक्वायरी होती है उसमें जांच में स्पष्टता से पता चला है कि उसने ही विमल कुमार जो हमला किया है रॉड से, स्टील का रॉड से। तो वह निश्चित रूप से जब कन्फेशन आ गया तब फिर उनकी पत्नी, विमल कुमार की पत्नी का आधार हमारी समझ से तो नहीं बनता है। ऐसे मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस जांच कर रही है, सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा आने वाले समय में। सर, इस मामले के बाद अब नगर निकाय के जो अधिकारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। सरकार से उनकी मांग है कि सुरक्षा दी जाए। देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा भी था कि आप ऑफ कैमरा हम लोग बात भी कर रहे थे कि भागलपुर में इसी तरीके से एक घटना घटी थी। वह भी नगर निगम के ही स्थानीय निकाय के ही अधिकारी थे, उनकी हत्या हुई थी। तो आपने देखा था कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका इनकाउंटर किया गया था। वो बड़ा अपराधी भी था। तो इस लिहाज से अगर यदि देखिए सबको अगर यदि सुरक्षा दी जाएगी तब तो सुरक्षाकर्मी आम आवाम में नहीं लग करके सब अधिकारी के अंगरक्षक में ही लगे रहेंगे, तो यह नहीं हो सकता है। और देखिए, निश्चित रूप से वह हड़ताल में गए हैं। हड़ताल तो करना लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक राइट है सबको, लेकिन इसके लिए अधिकारी को ही सोचना पड़ेगा और उन्हीं को यह नियम कायदा कानून बनाने वाले वही लोग होते हैं। तो ऐसे में यह बात कि सारे अधिकारी को सुरक्षा मुहैया कराया जाए तो फिर बिहार को हवाले कर दीजिए ऐसी तरीके से। आपको पुलिस किसके लिए होती है? गुड पुलिसिंग का मतलब है कि पुलिस जो है सो सड़क पर रहे, पुलिस जो है सो आपकी हमारी सुरक्षा में रहे। तो अब अधिकारी के ही सुरक्षा में पुलिस है, तो फिर तो आए दिन अधिकारियों को पब्लिक, आप जब पब्लिक डोमेन में रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है सो आमना सामना होगा। तो आपको संयमित रहना है, आपको ठीक रहना है और लोगों का भरोसा जीतना है, तब फिर आपको पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब देखना होगा कि ईओ मर्डर केस में आगे क्या कुछ खुला नहीं, लेकिन आज सोमवारी है जी सर। तो सोमवारी में आपको हम लोगों ने किया, राजधानी पटना की भी कई शिवालयों में सुबह से ही कतार लगी हुई है। जी सर। महिलाएं, बच्ची और विशेष करके जेन जी की बात हम लोग करते हैं, तो वो लड़कियां आपको फास्टिंग रखी हुई हैं और जो है सो पूजा, अभिषेक, जलाभिषेक करती हुई दिखाई पड़ रही है तमाम मंदिरों में। तो वो तमाम खबर भी हम आपसे साझा करेंगे लाइव सिटीज के माध्यम से, चाहे वो सोमवारी का हो या फिर ईवीएम जब खुलेगा तो आखिर कौन जीतेगा, इन तमाम खबरों को इसके अलावे ईओ मर्डर केस में आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं वो तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही अब बीपीएससी TRE 4 के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।